तो हम स्टडी कर रहे थे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन का अध्ययन किया कि इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी स्टेट से E2 एनर्जी स्टेट में संक्रमण कर जाता है, और ये संक्रमण यूवी रेडिएशंस की अब्जॉर्प्शन से होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि यहाँ E1 से E2 में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो 4 प्रकार का है। इनमें से जो 2 मुख्य ट्रांजिशन है वो हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इन दोनों प्रकार के ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो शेष 2 से बहुत कम होती है, और इन दोनों में से भी जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है उसके लिए एनर्जी सबसे कम चाहिए। तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान सबसे अधिक होता है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। ये दोनों प्रकार के ट्रांजिशन किसी मॉलिक्यूल में तभी हो सकते हैं जब उस मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन हो, असंतृप्तता हो। तो अनसैचुरेशन आवश्यक कंडीशन है। इसके अलावा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए हेटेरो एटम का होना भी ज़रूरी है। अगर हेटेरो एटम है तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा, और हेटेरो एटम नहीं है तो केवल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही होगा। ये अनसैचुरेशन का पता हम लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू के आधार पर निकालते हैं कि अनसैचुरेशन में कॉन्जुगेशन है या नहीं है, या कॉन्जुगेशन कितना है, कितना अधिक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, इसका पता हम लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू के आधार पर करते हैं। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए लैम्डा मैक्सिमम अधिक है, और पाई टू पाई स्टार के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम है वो N2 पाई स्टार से कुछ कम होती है। तो अगर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन आया है, लैम्डा मैक्सिमम का मान बहुत अधिक आया है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें हेटेरो एटम है। तो ये अनसैचुरेशन ग्रुप को समूह कर रहा है। ये इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड वाले कुछ ग्रुप भी हो सकते हैं, और हेटेरो एटम वाले जो ग्रुप हैं वो अगर अटैच हैं, जैसे यहाँ पर OH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक समूह वाली कंडीशन, यहाँ पर O के पास लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर होने की वजह से, नॉन बॉन्डिंग होने की वजह से N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा। तो इस प्रकार से ये 2 विशिष्ट कंडीशन बनती है, अनसैचुरेशन और अनसैचुरेशन के अलावा हेटेरो एटम की प्रेजेंस। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनमें 2 मुख्य टर्म्स यूज की जाती है, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटोफोर और ऑक्सोक्रोम। ये 2 टर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जो कलर हैं उन कलर के लिए यूज़ की जाती है, और वो कलर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के द्वारा ही शो होता है। जहाँ भी कलरफुल मॉलिक्यूल है वहाँ पर
ये ट्रांजिशन होंगे। तो हम बात करते हैं पहले क्रोमेटोफोर के बारे में। क्रोमेटोफोर वर्ण मूलक अर्थात इस प्रकार के ग्रुप जो कलर का रीजन होते हैं, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल कलर शो करता है, वो कहलाएंगे क्रोमेटोफोर। तो ये जो ग्रुप हैं या समूह हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कलर के लिए इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस वजह से है कि ये हाईली अनसेचुरेटेड ग्रुप है, और इस अनसेचुरेशन की वजह से इनमें जो लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू है वो विबग्योर रीजन के अंदर आ जाता है, जिससे ये कलर शो करते हैं। तो ये क्रोमेटोफोर है, अनसेचुरेशन वाले ग्रुप, असंतृप्तता प्रदर्शित करने वाले समूह, जिनमें पाई बॉन्ड जरूर पाया जाता है। इस प्रकार के समूह चाहे वो डबल बॉन्ड के रूप में हो या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो। इसके अलावा इनमें जो अनसेचुरेशन या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो रिच होती है। जैसे ये ग्रुप है एक। इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, जैसे एसिटिलीन ग्रुप हैं वो भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले ग्रुप भी हो सकते हैं, यहाँ भी अनसेचुरेशन है। या NO2 ग्रुप भी हो सकता है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्रोमेटोफोर के रूप में काम करेगा। इसके अलावा जो कार्बोनिल ग्रुप हैं वो हो सकते हैं, ये भी क्रोमेटोफोर के रूप में काम करेंगे। तो ये अगर ग्रुप हैं किसी मॉलिक्यूल में तो उस मॉलिक्यूल का कोई स्पेसिफिक कलर हो सकता है। तो इस कारण से हम कहते हैं कि अगर ये हैं तो उसमें कलर हो सकता है। तो ये ग्रुप कलर के रीजन है, कलर का उस मॉलिक्यूल के कलरफुल होने का कारण है। इस कारण इन्हें हम क्रोमेटोफोर वर्ण मूलक कहते हैं। रंग का मूल या रंग का मुख्य कारक। इनके अलावा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम वर्णवर्धक, इसे हम बोलते हैं वर्णवर्धक। वर्ण को बढ़ाने वाले समूह वे समूह जिनकी प्रेजेंस की वजह से क्रोमेटोफोर समूह का रंग का इंटेंसिटी बढ़ जाता है, उस रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये जो ऑक्सोक्रोम समूह हैं, इन समूह की वजह से रंग नहीं होता है, लेकिन इन समूहों की प्रेजेंस की वजह से जो रंग की तीव्रता है वो बढ़ जाती है। ये ग्रुप असंतृप्त नहीं होते हैं, लेकिन ये ग्रुप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। जैसे OH समूह है, NH2, NHR या NR2। इसके अलावा OR समूह हो सकता है, या एल्किल ग्रुप CH3 भी हो सकते हैं। इस प्रकार के ये जो ग्रुप हैं, या SH भी हो सकता है, इस प्रकार के जो ग्रुप हैं वो ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। और इन सभी ग्रुप में आप ये देख रहे होंगे कि इनके पास या तो लोन पेयर है या ये
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जरूर बढ़ाते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब ये क्रोमेटोफोर समूह के साथ जुड़ जाते हैं तो उस समूह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे E1 से E2 में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी या उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये E1 जो एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ये जो ऑक्सोक्रोम है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो E1 से E2 में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी है, संक्रमण की इंटेंसिटी है, वो भी बढ़ जाएगी। इस कारण ये समूह ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं, वर्णवर्धक। जैसे O के पास यहाँ लोन पेयर है, N के पास भी लोन पेयर है, तो ये तो लोन पेयर वाले हैं, ये तो प्लस M इफेक्ट है। उस प्लस M इफेक्ट के द्वारा जो क्रोमेटोफोर समूह है, उस क्रोमेटोफोर समूह की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अनसैचुरेशन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी को बढ़ा देगा। और ये जो एल्किल ग्रुप हैं CH3, ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से वहाँ जो क्रोमेटोफोर समूह है उस क्रोमेटोफोर समूह में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, जिससे E1 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन का E1 से E2 में तेज़ी से ट्रांजिशन होगा, तो ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और हम कहते हैं कि कलर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। हमें अधिक इंटेंसिटी वाला जो कलर है वो कलर दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो ऑक्सोक्रोम है, इन ऑक्सोक्रोम की वजह से कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल कलर शो नहीं करता है, बल्कि कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जो कलर है उस कलर का रीजन क्रोमेटोफोर समूह है। तो अगर क्रोमेटोफोर समूह है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल अपना विशिष्ट कलर शो कर सकता है। और यदि उस क्रोमेटोफोर समूह के साथ में कोई ऑक्सोक्रोम समूह जुड़े हुए हैं तो उस कलर की जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी का मान बढ़ जाता है। वो कलर अधिक शार्प या तीखा दिखाई देता है, जैसे एक सिंपल लाल कलर दिखाई देना और एक चटकीला लाल रंग प्रदर्शित होना। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रोमेटोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में। ओके, थैंक यू।